क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की टेस्ट क्रिकेट में एबिलिटी को लेकर सवाल अब और ज्यादा गंभीर हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली टेस्ट मैच में जो कुछ हुआ है उसने न सिर्फ गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि गंभीर की प्लानिंग पर, गंभीर की रणनीति पर भी बड़े और कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्गजों ने गौतम गंभीर पर सवाल उठा दिए हैं, यहाँ तक कि सुनील गावस्कर ने ये तक कह दिया कि गौतम गंभीर को टेस्ट की समझ अभी भी नहीं आती है। यही नहीं, कई और बड़े दिग्गज, चाहे वो मांजरेकर हो, रवि शास्त्री हो, मोहम्मद कैफ हो, भिड़ गए बुरी तरह से। गंभीर को आईना दिखा दिया तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको आखिर कैसे गंभीर की मूर्खता से 3 बॉलर खतरे में पड़ गए और क्यों दिग्गजों ने गंभीर को सुना दिया बुरी तरीके से। दिखाते हैं सब कुछ, आप भी वीडियो को शेयर करें। तो दिल्ली टेस्ट मैच में जो हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि यहाँ पर भारतीय टीम ड्राइविंग पोजीशन पर थी। एक तरह से एक तरफा मुकाबला यहाँ पर भारतीय टीम जीत रही थी। पहली पारी में 518 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। अब ये ठीक है। अब उसके बाद वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी शुरू की और करीब करीब 250 रन बनाए। 248 पर वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में ऑल आउट हुई। अब कहानी देखिए, कहानी यहीं पर से ट्विस्ट हुई। अब वेस्टइंडीज की टीम के पास करीब करीब 250 के रन के आसपास की ही यहाँ पर डेफिसिट भी थी, यानी कि 250 रन करीब करीब पीछे थे वेस्टइंडीज की टीम। तो ऐसे में जबकि भारतीय गेंदबाज 90 ओवर के करीब गेंदबाजी कर चुके थे, तो उसके बाद भी गौतम गंभीर ने जबरदस्ती फॉलो ऑन कराने का फैसला लिया। जी हाँ, जो गेंदबाज भारत के थके हुए थे उन्हें बिना रेस्ट दिए, बिना रुके हुए वापस से फॉलो ऑन करने के लिए मजबूर कर दिया। वापस से भारतीय गेंदबाजों को, भारतीय फील्डर्स को मैदान में भेज दिया कि आप दोबारा जाओ, दोबारा से फील्डिंग करो। और उसका नतीजा हम सबके सामने है। नतीजा यही हुआ, जो वेस्टइंडीज भारतीय शेरों के आगे मेमना लग रही थी, वही वेस्टइंडीज की टीम, वही वेस्टइंडीज के खिलाड़ी यहाँ पर शेर की तरह दहाड़ने लगे। जी हाँ, जो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी एक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे, वही वेस्टइंडीज के खिलाड़ी शतक मार रहे थे। जॉन कैम्बल ने शतक मारा, शेहोप ने शतक मारा, यानी रोस्टन चेज ने भी अच्छी पारी खेली। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हालात ये हो गए कि दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह से नचाते हुए यहाँ पर 300 के पार स्कोर बना लिया। और एक तरह से आप भले ही भारत ये मैच जीत जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी ये चौथा दिन ही, अभी एक दिन पूरा का पूरा खेल बचा हुआ है। भारतीय टीम मैच को जीत जाएगी आसानी से। लेकिन जो भारतीय गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ यहाँ पर गौतम गंभीर ने किया वो हैरानी भरा है। दिग्गज सुनील गावस्कर ने कहा कि जब 90 ओवर तक आपके गेंदबाजों ने बॉलिंग कर ली है तो वो थके हुए हैं, उन्हें आपको रेस्ट देना होता है और इस तरह से आपको उन्हें आग में नहीं झोंकना होता है। यानी कि गौतम गंभीर को गावस्कर ने कहा कि आपको फॉलो ऑन नहीं कराना चाहिए था। आपके पास 260-70 रन की लीड थी, तो आपको अपने बल्लेबाजों को मैदान में लाना चाहिए था। 30-40 ओवर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी और 150 से 250 रन और बनाकर वेस्टइंडीज के सामने टारगेट रखना चाहिए था 400, 425 का, और वहां पर फिर वेस्टइंडीज को चौथी पारी में बल्लेबाजी के लिए लाना चाहिए था। लेकिन आपने अपनी मूर्खता से भारतीय गेंदबाजों को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि भारतीय गेंदबाज इतने ज्यादा थक गए कि उनसे गेंदबाजी करने में मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि लगातार 200 ओवर गेंदबाजी करना आसान नहीं है। क्योंकि दूसरी पारी में भी 100 ओवर से ज्यादा भारतीय गेंदबाजों ने बॉलिंग की और यही भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल का सबब बन गई, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर। खबर है कि इतनी ज्यादा गेंदबाजी करने की ही वजह से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के हालात खराब हो गए, क्योंकि अभी दिल्ली में उतनी ठंड नहीं आई है, तो ऐसे में ह्यूमिडिटी है, पसीना निकल रहा है, तो ऐसे हालात में लगातार गेंदबाजी करना, 200 ओवर गेंदबाजी करना मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ। यहाँ तक कि बुमराह तो यहाँ दूसरी पारी में शुरुआत में गेंदबाजी करने तक नहीं आए, क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी और बुमराह को काफी लेट गेंदबाजी दी गई। और यही नहीं, कुलदीप यादव से भी एक लिमिट से ज्यादा गेंदबाजी करा दी गई और इसीलिए तो कुलदीप यादव को भी दिक्कत होने लगी कलाई में, क्योंकि यहाँ पर रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर भी गेंदबाजी कर रहे थे और ये दोनों गेंदबाज चूंकि यहाँ पर फिंगर स्पिनर यानी कि फिंगर से बॉल को घुमाते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आई। लेकिन हाँ, कुलदीप यादव जो कलाई से बॉल को घुमाते हैं उनको दिक्कतें आई, इसीलिए कुलदीप यादव के लिए मुश्किल बढ़ गई, जसप्रीत बुमराह के लिए मुश्किल बढ़ गई, मोहम्मद सिराज के लिए मुश्किल बढ़ गई और इन तीनों गेंदबाजों को मुश्किल में डाला सिर्फ और सिर्फ गंभीर की मूर्खता नहीं। क्योंकि यहाँ पर शुभमन गिल को दोष देना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि गिल की यहाँ पर कितनी चलती होगी हम सब जानते हैं। इसीलिए तो गौतम गंभीर ने गिल को कैप्टन बनाया कि अपनी वो चलाएंगे, हो भी वही रहा है। पर पूरी तरह से गौतम
गंभीर की मूर्खता की वजह से यहाँ पर फॉलो ऑन दिया गया। 200 ओवर भारतीय गेंदबाजों से बॉलिंग कराई गई है, इसीलिए तो न सिर्फ सुनील गावस्कर बल्कि संजय मांजरेकर, रवि शास्त्री और मोहम्मद कैफ ने भी एक सुर में कहा कि यहाँ पर फॉलो ऑन कराना सबसे बड़ी गलती साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों को हद से ज्यादा थका दिया गया। यही नहीं, इरफान पठान, वीरेंद्र सहवाग तक ने भी कहा कि दिल्ली में अभी गर्मी है और इस गर्मी के बीच में 200 ओवर गेंदबाजी कराना ये बिल्कुल भी गेंदबाजों के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। इसीलिए गंभीर की इस प्लानिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मैच भले ही भारत जीत जाएगा, लेकिन गंभीर की ये टेस्ट मैचों वाली प्लानिंग कहीं भी साफ साफ समझ नहीं आ रही किसी को भी। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि गंभीर टेस्ट मैचों में फेल हैं। भले ही उन्हें T20 और वनडे का कोच बनाए रखा जाए, लेकिन टेस्ट मैचों में कोचिंग के लायक तो अब गंभीर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं गंभीर की इस कोचिंग पर, गंभीर की सिली हरकतों पर, मूर्खता पर, जो कि 3 बॉलर खतरे में आ गए? आप क्या कहेंगे? क्या आप सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम रवाना होगी। टेस्ट मैच जैसे ही खत्म होगा वेस्टइंडीज वाला, उसके बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी और इसमें वनडे और T20 टीम के खिलाड़ी शामिल होंगे। टेस्ट मैच नहीं है, लिहाजा टेस्ट स्पेशलिस्ट खिलाड़ी या कहें कि टेस्ट स्पेशलिस्ट टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जाएंगे। लेकिन अब खबर यह है कि यहाँ पर हेड कोच गौतम गंभीर की एक और मनमानी सामने आई है। असल में गंभीर के इशारे पर BCCI की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए यहाँ पर एक फरमान जारी किया गया। अब पहले विराट को लेकर समझिए कि विराट को लेकर क्या आदेश फरमान जारी हुआ है। असल में विराट कोहली इन दिनों लंदन में है, अपनी पत्नी के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और विराट कोहली ने वहीं पर फिटनेस टेस्ट भी दिया था और विराट चाहते थे कि वो लंदन से सीधी फ्लाइट लेकर पर्थ पहुंच जाएं और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएं। यहाँ तक कि खुद विराट कोहली 1 से 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार थे, ताकि वहाँ पर वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से खुद को तैयार कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली को अकेले ऑस्ट्रेलिया जाने से मना कर दिया गया है। विराट कोहली को पहले भारत आने के लिए कहा गया है। गौतम गंभीर की तरफ से ये फरमान जारी हुआ है कि विराट कोहली इंग्लैंड से सीधे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, पहले वो भारत आएंगे, मुंबई आएंगे और उसके बाद टीम के साथ ही ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। यानी कि एक तरह से विराट को ये दिखाना है कि मैं हेड कोच हूँ तो मेरी चलती और मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। और कंडीशन ये है कि इस दौर में अपने करियर के विराट कोहली फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और माना यह जा रहा है कि गंभीर के BCCI के फरमान के बाद ना चाहते हुए भी विराट कोहली लंदन से सीधे ऑस्ट्रेलिया ना जाकर पहले भारत आएंगे। अब हालांकि ये भी सवाल उठते रहे कि विराट कोहली लंदन में रहते हैं तो वो आखिर वहां पर क्यों रहते हैं? अब ये उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन अगर कोई सीनियर खिलाड़ी इतनी सी बस सहूलियत चाहता है कि वो सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुंचना चाहता है तो उसे दिया जाना चाहिए, मेरा और हमारा ये मानना है। अब आगे बढ़ते हैं। रोहित के लिए भी यहाँ पर फरमान जारी हुआ है। रोहित शर्मा के लिए गौतम गंभीर का फरमान है कि वो 2 से 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ताकि वहां की कंडीशंस के हिसाब से खुद को तैयार कर सकें। अब यहाँ पर हिपोक्रेसी की हद देखिए। जो विराट कोहली खुद पहले जाना चाहते हैं उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप भारत आइए, मुंबई आइए। और रोहित शर्मा जो खुद मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार खुद की फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, कई किलो अपना वेट भी कम कर चुके हैं, बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उन रोहित शर्मा को उनकी फिटनेस और उनकी ट्रेनिंग से दूर करके पहले ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि गौतम गंभीर की ये सिर्फ और सिर्फ मनमानी है कि जो खिलाड़ी जो नहीं करना चाहता है उसे वही करवाया जाए। इसीलिए तो सुनील गावस्कर तक दिग्गज कह रहे हैं कि भी आखिर में यानी कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों को कुछ और बड़ा भी सुनना पड़ सकता है, देखना पड़ सकता है। यहाँ तक कि गावस्कर ने ये तक कह दिया कि अगर इतना बेइज्जत हो रहे हैं तो ये दोनों खिलाड़ियों को यहाँ पर नहीं खेलना चाहिए। आखिर क्यों ये खिलाड़ी इस तरह से खुद को बेइज्जत होकर भी खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं? अब आप क्या मानते हैं? क्या रोहित और विराट को इस बेइज्जती के बाद खेलना छोड़ देना चाहिए या फिर अपने बल्ले से तीखा जवाब गौतम गंभीर को देना चाहिए, अपने बल्ले से ताबड़तोड़ रन बनाकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।